before and after the crime also, according to sources. So within this police barrack, Sanjay Roy was staying in spite of just being a civic volunteer. He was probably, according to sources, not supposed to or not rightful to stay in police barrack. It's only made for police officials who are full-time working for the Kolkata police force. But he was a civic volunteer, a part-time employee. So why he was staying there is a question. Whether this ASI Anup Datta was giving him special benefits is a question, and what was Anup Datta getting in return of giving him special benefits is a question. Also the question about Anup Datta and several other individuals within Kolkata police, were they connected to the RG Kar hospital and Sandeep Ghosh and others through this link of Sanjay Roy, because Sanjay Roy had access to both of these locations, Kolkata police barrack and RG Kar hospital. He was a civic volunteer, but he could go to both of these locations. So what was his link, and was he linking these two is a question, because Akhtar Ali, the ex-vice principal, was speaking to us exclusively, and also he went to the police saying Sandeep Ghosh was the mind behind, he was the mastermind behind all the smuggling of dead bodies and drugs that took place. Whether that smuggling was continued with the help of certain individuals within Kolkata police like ASI Anup Datta is a question that CBI needs to answer. But all these questions coming up after this. कोलकाता रेप और मर्डर केस में ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आने से कई सवालों के जवाब मिल गए हैं। आज इस वीडियो में उन सवालों की बात करेंगे जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इस ऑटोप्सी रिपोर्ट से कौन सी गुत्थियां सुलझ पाई हैं, और यह भी बात करेंगे कि इस रेप और मर्डर की दरिंदगी के दो चेहरे तो अभी तक सामने आए हैं, लेकिन बाकी और कौन से चेहरे हैं जिनको लेकर अभी खुलासा नहीं हुआ है, इसमें कितने किरदार हैं, आज इसकी भी बात करेंगे। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सीधे सीधे सामने आया है कि पीड़िता के शरीर पर 16 जगह चोट के निशान मिले हैं। इसमें उसकी नाक, उसकी आंख, उसके चेहरे पर तो चोट के निशान है ही, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि प्राइवेट पार्ट्स में ब्लीडिंग है, और यह भी इस ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक से ज्यादा बार रेप किया गया, क्योंकि मल्टीपल पेनिट्रेशंस के भी निशान मिले हैं। इस ऑटोप्सी रिपोर्ट में पीड़िता के नाखूनों में मांस और खून भी मिला है, जो कि उस संघर्ष से मिलता है जो संजय रॉय के शरीर पर निशान मिले हैं। अब इसका भी मिलान कराया जाएगा कि जो मांस और खून पीड़िता के नाखून से मिले वो संजय रॉय के हैं कि नहीं। दरिंदगी के दो चेहरे हैं, संजय रॉय और संदीप घोष। संजय रॉय, जिसे इस रेप मर्डर केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया, सीबीआई उससे पूछताछ कर रही है, उससे कई घंटे की पूछताछ हुई, साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ और अब पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना है। संजय रॉय से कई सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि जानने की कोशिश ये की जा रही है कि क्या संजय रॉय अकेला वो शख्स था जिसने इस रेप और हत्या को किया, क्योंकि ये बार बार सामने आ रहा है कि मल्टीपल रेप हुआ। क्या ये गैंग रेप था? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। संजय रॉय के साथ और कौन कौन लोग थे? संजय ने इतनी दरिंदगी से पीड़िता की हत्या क्यों की? क्या उसने पहले से पीड़िता को मारने की, हत्या की प्लानिंग करके रखी थी? और अगर ऐसी प्लानिंग थी तो उसके पीछे कारण क्या था? क्या पीड़िता कोई ऐसा राज जानती थी उस अस्पताल के बारे में और संजय रॉय के बारे में जो संजय नहीं चाहता था कि सामने आए? इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट में अब यह पता लगाने की कोशिश होगी कि संजय के मर्डर के पीछे आखिर मंशा क्या थी, संजय ने मर्डर क्यों किया, रेप क्यों किया। और यह सवाल इसलिए भी क्योंकि संजय के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, यह भी जानने की कोशिश सीबीआई अब करने वाली है। इस दरिंदगी का दूसरा चेहरा संदीप घोष है, यानी कि आरजी कर अस्पताल के एक्स प्रिंसिपल। संदीप घोष को सोशल सर्कल्स में बहुत पावरफुल माना गया, एक ऐसा डॉक्टर जिसे 2 बार उनकी पोस्ट से हटाया गया, वापस उन्हें उसी पोस्ट पर लाना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद भी कोलकाता की सरकार उन्हें इस पद से हटाने के लिए तैयार नहीं थी। संदीप घोष से अब पूछताछ की जा रही है। संदीप घोष ने परिवार को समय रहते जानकारी क्यों नहीं दी? संदीप घोष ने एक अस्पताल की डॉक्टर के साथ इतनी बर्बरता हुई, उसे छुपाने की कोशिश क्यों की? इन सब सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। संदीप और संजय रॉय के बीच का कनेक्शन क्या है? क्या इन दोनों को पहले से यह जानकारी थी
कि कुछ बड़ा राज पीड़िता जानती है जिसकी वजह से इस हत्या और रेप को अंजाम दिया गया, यह भी सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही है। संदीप घोष पर शक इसलिए ज्यादा गहरा रहा है क्योंकि उसके फोन से डेटा डिलीट हुआ है। आखिर फोन में ऐसा क्या था जिसे डिलीट करने की जरूरत पड़ी? क्या ऐसी जानकारी थी जो कि पीड़िता की हत्या और रेप से जुड़ी हुई थी और इसीलिए डेटा डिलीट किया गया? ये डेटा डिलीट होना ही अपने आप में एक बड़ा शक पैदा करता है। न सिर्फ संदीप के फोन से डेटा डिलीट हुआ है, बल्कि पीड़िता की एक डायरी के बारे में भी जानकारी सामने आई। परिवार ने बताया कि पीड़िता को डायरी लिखने की आदत थी। उस डायरी को वो कभी पढ़ते नहीं थे, लेकिन उस डायरी में वो अक्सर हर चीज लिखा करती थी। अब उस डायरी को शव के पास ही बरामद किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस डायरी से कुछ पन्ने गायब थे और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से फाड़कर अलग किया गया था। अब सवाल यह भी है कि उस डायरी के उस पन्ने में क्या था जिन्हें फाड़ा गया? एक तरफ संदीप घोष के फोन से डेटा डिलीट है, दूसरी तरफ पीड़िता की डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए हैं। इनमें ऐसा क्या राज था जिसे छुपाने की कोशिश की गई? ये भी उन पूछताछ का हिस्सा है जो संदीप घोष से की जा रही है और उस पॉलीग्राफ टेस्ट का भी हिस्सा होगी जो सीबीआई संजय रॉय के साथ करने वाली है। जो दरिंदगी पीड़िता के साथ हुई उसके बारे में अब उसका परिवार खुलकर बोल रहा है। कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरा का पूरा विभाग उनसे इस पूरे मामले को छुपाने में लगा हुआ था। उनकी मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। जब वो इसकी जानकारी हासिल करना चाह रहे थे तो उस समय अस्पताल का प्रिंसिपल यानी संदीप घोष ये कहता है कि परिवार को अगर कोई जानकारी चाहिए तो अस्पताल बुला लो, हमारे पास जाने का समय नहीं है। अब इस तरह के बयानों से सोचिए कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी बच्ची को इतनी बर्बरता से खोया। लेकिन परिवार अब इस बात पर कायम है कि ये एक से ज्यादा व्यक्ति का काम है और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी डिटेल्स ऐसी हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश की गई। जल्दबाजी में उनकी बच्ची के शव का अंतिम संस्कार भी किया गया। ऐसा क्या था जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी? और इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि दरिंदगी के दो चेहरे अभी सामने हैं, लेकिन क्या जो परिवार कह रहा है उसमें तथ्य है? क्या और भी चेहरे इस हत्या के पीछे हो सकते हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं, सामने नहीं आए हैं? इस घटना के बाद मैंने आम लोगों से बात की है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनके घर की बच्चियां भी, बेटियां भी, बहुएं भी काम करने के लिए बाहर जाती हैं, कई बार आधी रात में जाती हैं, आती हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कौन करेगा? आप लोग क्या सोचते हैं? इस दरिंदगी की खबर के बाद आपके क्या सुझाव हैं सरकार के लिए भी और सिस्टम के लिए भी? इस वीडियो पर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। 1 hour later